महानगर मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र के व्यापारियों ने मंडलायुक्त को एक ज्ञापन पेश करके मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान के लगभग 500 परिवारों के घर और कारोबारी प्रतिष्ठान बचाए जाने की मांग उठाई। लाइन पार क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा कमिश्नर मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह को पेश किए गए ज्ञापन में कहा गया कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह चौक से कैल्टन स्कूल की पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण हेतु मकानों दुकानों को तोड़ने के लिए चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। कहा गया कि यह मोहल्ला सदियों पुराना बसा है और रोड के बीच में डिवाइडर बना है। सड़क के दोनों तरफ किनारों पर नाला बना हुआ है और ये सड़क पहले से ही काफ़ी चौड़ी है। आवागमन और यातायात व्यवस्था कभी भी प्रभावित नहीं हुई। नगर निगम द्वारा डिवाइडर के दोनों तरफ करीब 20 मीटर रोड चिन्हित की गई, जबकि मौके पर डिवाइडर से दोनों तरफ 24 मीटर से भी चौड़ा रोड मौजूद है। कहा गया कि इस अभियान से काफ़ी आहत और दुखी हैं, परेशान हैं। पूरे क्षेत्र में रोष है। मंडलायुक्त से करीब 500 से अधिक परिवारों को बेघर और बेरोजगार होने से बचाए जाने की मांग उठी है। मंडलायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि किसी का भी जानबूझकर उत्पीड़न नहीं होगा। अभियान के अंतर्गत यदि किसी का कारोबार उजड़ता है तो सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाएंगे और वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कमिश्नर मुरादाबाद द्वारा आश्वासन दिया गया है। लाइन पार क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन के विषय में जब क्षेत्रीय नागरिक राजकुमार यादव उर्फ राजू और अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य से बात की गई तो उन्होंने संयुक्त रूप से बताया। आज लाइन पार क्षेत्र के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला था, क्या मामला है? हम सब लाइन पार व्यापारी आज एकत्र होकर यहाँ कमिश्नर ऑफिस तक पहुँचे हैं। सीएम ग्रिड योजना के तहत चिड़िया टोले से लेकर चौधरी चरण सिंह चौक तक एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट आया है, जिसके तहत हम सारे दुकानदारों की बहुत सारी जगह लगभग पूरी, कुछ दुकानें तो ऐसी जो पूरी जा रही हैं, तो नगर निगम के हम इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने उसका स्वागत किया है। हम केवल आज कमिश्नर साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि जो हम उससे बेघर हो रहे हैं अपनी अपनी दुकानों से या छोटी छोटी जगहों से, तो वो जगहों से हमें कुछ राहत दी जाए और ताकि हम हासिल ना हो और प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाए। क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर साहब ने यही आश्वासन दिया है कि मैंने यहाँ अभी किसी को उजाड़ा नहीं है और अगर प्रोजेक्ट आता है आप लोग इसके अगर साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ तक हो सकता है संभावना कम से कम क्षति पहुँचाने की है। ठीक है, बहुत जटिल है क्योंकि एक दुकानदार के पास दुकान उसका एक रोज़गार होता है जिससे उसका पूरा परिवार चलता है, तो कुछ दुकानें वहाँ पर ऐसी हैं कि जो पूरी की पूरी जा रही हैं। और कमिश्नर साहब जो है बहुत दयालु हैं और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, क्योंकि पूरे मंडल में इनका नाम है। कोई आदमी अभी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि कमिश्नर साहब ने हमारा बुरा कर दिया हो। तो इसी आशा उम्मीद के साथ जो है यहाँ पे हम लोग आए और कमिश्नर साहब से हमने ये अनुरोध किया है कि साहब 20 मीटर उन्होंने चिन्हित की है, केवल हमें 4-5 मीटर छोड़ दो। और वहाँ इतनी चौड़ी रोड है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रकाश नगर चौराहे जितनी रोड चौड़ी है इतनी चौड़ी रोड कहीं नहीं है, क्योंकि पूरे मुरादाबाद में एमडीए ने भी जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ डेवलप की हैं 24 मीटर रोड से कोई बड़ी रोड नहीं है और वो ऑलरेडी 30 मीटर रोड है। तो मांग बहुत जायज़ है और पूरी उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इसको जो है ज़रूर मानेंगे, ज़रूर इन पर दया करेंगे और सब लोग जो है खुश हैं। और हमने ये भी अपील की है कमिश्नर साहब से कि आपकी अगर एक विजिट हो जाए, आप वहाँ का मौका मुआयना कर लें, तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ ये आपकी बात सही है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन पूरा दिया है कि घर से बेघर कोई नहीं होगा, कोई उजाड़ा नहीं जाएगा और किसी को बर्बाद नहीं किया जाएगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको ऊपर उठाने वाली है, तो आपके हित में भी जितना हो सकता है उतना किया जाएगा। कि व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन और आश्वासन के विषय में जब मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने पत्रकारों को बताया। इनके जो व्यापारी मिले थे उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत जो लाइन पार में एरिया चिन्हित किया गया है तो उसमें इनका कहना है कि जो अभी जो चिन्हित किए गए हैं एरिया जो अतिक्रमण हटाने के लिए, उसकी वजह से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाने की उम्मीद है। तो उसमें ये कह रहे थे कि ये खुद से सहयोग करेंगे, बशर्ते कि एक बार ये फिर से रिव्यू कर लिया जाए कि कोई बेरोजगार ना हो। हमारा भी उद्देश्य नहीं है कि कहीं पे किसी को पूरी तरह से बेरोजगार करें। इस जो योजना है उसका उद्देश्य शहर को बेहतर बनाना है हर एक तरीके से। उसमें व्यापारी का ही फ़ायदा होना है कि सड़क में कहीं पे कहीं जाम ना लगे। जो लोग
शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हों। अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी। लाइन पार एरिया काफ़ी समय से शिकायतें ये मिलती रही हैं कि ये उपेक्षित एरिया रहा है और कई सारी वजहों से एक तरफ कॉर्नर्ड हो जाता है, एक तरफ कोने में पड़ जाता है। तो एक विशेष इसमें नगर आयुक्त ने प्रपोजल रखा और ये प्रयास है कि उस एरिया को समग्रता से हम पूरे मुरादाबाद के एरिया को डेवलप कर सकें, विकसित कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि बुध बाज़ार जो बहुत ही कंजस्टेड हुआ करता था, अभी उसकी शक्ल जब निकल के आई है तो अब मुझे लगता है कि लोगों को संतोष होना चाहिए कि बेहतर काम हो रहा है। और मई के अंत में जब काम समाप्त होगा स्मार्ट सिटी का रेट्रोफिटिंग का जो बुध बाज़ार एरिया का, तो लोगों को एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी। वैसे ही हम लाइन पार में भी करना चाहते हैं। जो लोगों ने यहाँ प्रत्यावेदन दिया है इस पर विचार किया जाएगा, नगर आयुक्त साहब के साथ बात की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी और अभी तक हमने जो किया है उसमें यही रहा है कि किसी को बेरोज़गार करने का न तो उद्देश्य है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो। तो बेरोज़गार करने या किसी का व्यापार छीने जाने की कोई का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ऐसी मजबूरी बनी भी तो जैसा हमने बाकी पहले भी जो लोग विस्थापित हो रहे थे उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी है, वैसे वैकल्पिक व्यवस्था भी देंगे। फिलहाल अभी तो इतना है कि जो इन लोगों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया इस पर एक बार विचार किया जाएगा, इस पर देखा जाएगा कि क्या अगर इनकी बात में थोड़ी भी है तो उसमें हम प्रयास पूरा करेंगे कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कम से कम लोगों का नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अल्टीमेट जो उद्देश्य है लोगों का फ़ायदा करना ही है, लोगों को लाभ पहुंचाना ही है, किसी का नुकसान करना। इस दौरान रविशंकर गौतम, राजपाल सिंह, जगदीश चरण, विशेष शर्मा, रवि कुमार, सुमित, सोनू कुमार, प्रतीक चौहान, अतर सिंह, सत्यप्रकाश बिश्नोई, हिमांशु, राजेंद्र सैनी और देवेंद्र सैनी सहित लाइन पार क्षेत्र के अनेक व्यापारी मौजूद रहे।